जय माता संतोषी। भक्तों, माता संतोषी जी का व्रत जो कि शुक्रवार को होता है, इस व्रत को करने से अविवाहित कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर यह एक अविवाहित कन्या इस व्रत को करती है तो उसे एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है, मतलब उसकी जो शादी होगी वो दूल्हा अच्छा मिलता है। इसलिए अविवाहित कन्याएं इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करती हैं। माँ संतोषी जी का व्रत करने से हमारे जीवन में संतोषमय जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। सांसारिक जीवन जीने के सही तरीके सिखाने में सहायक है माता संतोषी जी की व्रत की कथा। श्री संतोषी माता जी का व्रत करने से हमारे जो भी हम चाहते हैं, माता सारी मनोरथ पूर्ण करती हैं। माँ संतोषी जी का व्रत करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतोषी माता का व्रत रखने से हम अपनी कोई भी मनोकामना हो वो माता जरूर पूर्ण करती हैं। आइए जान लेते हैं संतोषी माता का व्रत कैसे करना चाहिए, यानी कि संतोषी माता का व्रत करने की विधि क्या है। संतोषी माता जी का व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए और यह व्रत करने से पहले इसके बारे में, इस व्रत की विधि जानना बहुत ज़रूरी है। विधि कुछ इस तरह से है कि शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी सूर्य उदय होने से पहले उठ करके ही स्नान कर लें। नित्य कर्म से निपट कर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, धोया हुआ कपड़ा पहनकर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाइए संतोषी माता का, नहीं तो अपनी पूजा के स्थान पर, अपने घर पर ही उस स्थान को साफ करके पूजा सामग्री को तैयार कर लीजिए। उसके बाद माता जी की तस्वीर या फिर कोई फ़ोटो है उसको साफ करके माता जी को विराजमान करिए। एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर माता संतोषी जी का फ़ोटो को रख लीजिए। पूजा सामग्री जो माता संतोषी जी के व्रत में लगता है वो है कुछ फूल ले लीजिए, कुछ सुगंधित धूप अगरबत्ती ले लीजिए, दीपक एक जला लीजिए, थोड़ा घी चाहिए और माता जी के लिए लाल चुनरी और जल से भरा एक कलश ले लीजिए। प्रसाद में संतोषी माता जी के प्रसाद में तो गुड़ और भुना हुआ जो है चना लगता है, थोड़ा सा भूज लीजिए चने को। नारियल वारियल भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ और चना ही मेन प्रसाद है माता संतोषी जी का। ये सब करने के बाद आप माता जी का जयकारा लगा करके दीपक जलाइए और पूजा करके अगरबत्ती धूप जला करके माता जी को चुनरी ओढ़ा करके फ़ोटो पर पूजा कर लीजिए और ये गुड़ और चना का प्रसाद माता जी को भोग लगा करके फिर इस व्रत कथा का पाठ शुरू करिए। जो भी इस व्रत को करे या फिर जो कथा भी सुनता है या कथा कहता हो, उसको प्रसाद को हाथ में रखना चाहिए। यानी कि जब आप कथा को सुनते हैं तो ये जो गुड़ और चना का प्रसाद है उसको हाथ में रखना चाहिए और जो हाथ में आप प्रसाद लिए हुए हैं वह प्रसाद गाय जो गौ माता है उनको खिला देना चाहिए। और जो प्रसाद आप कलश पर रखेंगे, कुछ प्रसाद आप उस कलश पर रखेंगे, उस सबको बांट देना है। वो जो प्रसाद आप कलश के ऊपर रखेंगे उस सबको बांट दीजिए और जो कलश में पानी है उसको अपने घर में सभी जगह पे छिड़क देना है और बाकी जो बच जाता है पानी उस तुलसी जी में डाल दीजिए। इस व्रत को बहुत ही भावपूर्वक, बहुत ही विश्वास के साथ करना चाहिए। माता संतोषी सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं, लेकिन वो भाव की भूखी हैं, यानी कि श्रद्धा भाव की भूखी हैं। अगर आप ये भावपूर्वक व्रत को करते हैं तो आपके समस्त मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं माता संतोषी जी के व्रत की कथा को। भक्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो गुड़ और चना जो प्रसाद है वो हाथ में लेकर माता संतोषी जी का ध्यान करके इस व्रत की कथा को सुनिए और बीच में इस कथा को मत छोड़िए। ये कथा पूरी सुनिए। माता जी की व्रत कथा को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। व्रत कथा को पूरा सुनिए और माता संतोषी जी का स्मरण करिए। कथा आरंभ होती है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 के लिए अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला था और मन में भी कुछ विचार नहीं करता था।
एक दिन वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था और उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसकी पत्नी ने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहो तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने अपने 6 बेटों को बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वो 6 भाई उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कचुकाल। तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनों पाल। इस पर 7वें बेटे की पत्नी उससे बोली, जाओ पिया आनंद से, माँ हमारी सोच हटाए। राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आ पड़ी, देख धरूं मैं धीर। सुधि हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह 7वां बेटा बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी, इसलिए बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात की 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने ने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत, जो 7वें बेटे की औरत थी, उसको सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगे। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहन यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह माता संतोषी जी का व्रत है। इसके करने से मन वांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राजा के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले और बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने, जो 7वें बेटे की पत्नी थी, उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह जो औरतें व्रत रखी थी संतोषी माता का, वह कहने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लोटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी।
वह बोली, पत्र आवे धन आवे सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सही होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसा माता ने कहा है वैसा करने में क्या डर है? उसने नहा धोकर जो सातवां बेटा है उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है। तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह जो 7वें पुत्र की जो पत्नी थी गट्ठर लेकर घर आ गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पति के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज नहीं करती है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। वह उसने जो 7वें बेटे की पत्नी थी, जेठ के लड़कों को खाना खाने के लिए कहा उद्यापन में, तो उन जेठ के लड़कों ने मान लिया। लेकिन पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने खाना खाते समय खटाई मांगा। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी।
यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ न समझ सकी उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मंगाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर गुस्सा किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर दोनों पति पत्नी घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो सातवें बेटे की जो पत्नी थी वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका घर देखूं। यह सोचकर उस माता संतोषी ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चना से मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में माता संतोषी उसके घर गई। देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। 7वें बेटे की बहू को जैसा फल दिया वैसा फल माता संतोषी सबको दे। इस प्रकार से संतोषी माता की व्रत की कथा समाप्त होती है। माता संतोषी जी के व्रत में खटाई का सेवन नहीं करते हैं, खटाई नहीं खाते हैं। ना ही शुक्रवार के दिन खटाई खाएंगे, ना ही जब उद्यापन करेंगे उस दिन खटाई खाने में, किसी भी खाने में खटाई को नहीं डालते हैं। संतोषी माता का व्रत करने के लिए जिनके मन में ये कामना आती है कि मैं संतोषी माता का व्रत करूं, उनके मन में बहुत सारे विचार भी आते हैं। जैसे कि संतोषी माता जी को प्रसन्न कैसे करें, संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत कब से करना शुरू करें और संतोषी माता जी के कितने व्रत करें, संतोषी माता जी के व्रत में कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले माता संतोषी जी को कैसे करते हैं प्रसन्न, ये जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन व्रत करने वाले स्त्री हो या फिर पुरुष हो या फिर परिवार के जो लोग हैं, सभी लोगों को खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए।
माता संतोषी जी का प्रसाद वितरण जरूर करना चाहिए और इन बातों को ध्यान में रखने से माता की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि संतोषी माता का प्रसाद आप उन्हें ही दीजिए जिन पर आपको भरोसा हो कि वे कोई खट्टी चीज़ नहीं खाएंगे। अब जान लेते हैं संतोषी माता का व्रत कब से रखना शुरू करना चाहिए। संतोषी माता जी का व्रत शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष के शुक्ल पक्ष में जो पहला शुक्रवार पड़ता है उसी के दिन से शुरू करना चाहिए। संतोषी माता जी का जो व्रत है कम से कम 16 शुक्रवार का करना चाहिए। अब जान लेते हैं संतोषी माता जी के व्रत में कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं। शुक्रवार का व्रत करने के बाद शाम के समय आप फल, दूध, रोटी, चना, गुड़, हलवा सभी चीज़ें खा सकते हैं और ध्यान रखें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यह रही शुक्रवार व्रत की विधि, नियम और कथा। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। जय माता संतोषी।